आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। कोरोना के खिलाफ देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कुछ सप्ताह पहले तक स्थितियां संभली हुई थी और फिर एक कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। Since March 2020, COVID has infected over 4 crore Indians and caused over 5 lakh deaths. Majority of the industries and businesses suffered great losses. But how has the lockdown affected the future of our nation, that is, our students? Because of the drastic change in the world, there was a really big thing to, kind of focus on online lectures. When you have your phone with you, there are, messages coming every now and then, chats coming. So, you kind of tend to not focus on your online lectures. Even कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो बहुत डिफ़िकल्टीज होती है। 10th है, इट्स मोर डिफ़िकल्ट क्योंकि 9th बेस होता है 10th का। 9th इज़ मोर डिफ़िकल्ट और वो अगर अच्छे से समझ में आता तो हमारा 10th काफ़ी ईजी जाता, जो कि नहीं जा रहा है। जैसे ऑनलाइन सीख के क्या मतलब है? ऑनलाइन सीखना है तो यूट्यूब से सीख लेते थे ना। जितना प्रैक्टिकल में समझ आता है लेक्चर, उतना थोड़ी ऑनलाइन में समझ आता है। But that's just one side of the reality. तुम्हारा नाम क्या है? राजरत्न प्रदीप भिवाड़ी। कौन से स्कूल जाते हो? श्री एकवीरा। लॉकडाउन में जाते थे? नहीं, क्यों? लॉकडाउन में स्कूल बंद हुआ था। बंद हुआ था तो ऑनलाइन जाते थे? नहीं, ऑनलाइन नहीं बैठते थे, क्यों? हमारे पास मोबाइल नहीं था। पहले मैं पढ़ाई करती थी, फिर लॉकडाउन आया और लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई रुक गई और मेरे पास तो इतने पैसे थे नहीं कि मैं ऑनलाइन पढ़ सकूं। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था और इसलिए मैंने घर काम करना शुरू कर दिया है और अभी मैं घर चलाती हूँ। मैं 17 साल की हूँ और अभी मैंने पढ़ाई छोड़ दी। Although most of the educational institutes tried to provide some or the other facilities for online education, they weren't sufficient to reach each and every student. A survey found that 1 in every 5 school-going students in India did not have access to online education, meaning an estimated 36 million kids were left out of school. The overall dropout rate increased to 17% and was estimated to increase further. But was it only the students who faced problems? Yes, of course, online classes is altogether a different experience for us. In school, we used to have a planned classroom. We were given a proper timetable to search for YouTube links. We need to make PPTs for that. We need to create worksheets, how to interact with each child. Around 84% of teachers in India weren't familiar with using technology to teach. Yet, they learned and taught the students nonetheless, but only for some students to do this. हेलो। हाँ, तो ये इसका जो स्टैंडर्ड है ये सभी जगह अलग अलग होगा। तो इट्स फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल मुकेश, शेम ऑन यू कि आप ऐसी चीजें क्लास में लिख रहे हैं। ओके, दिस इज नॉट द राइट वे टू अप्रोच। और अगर आपको लग रहा है कि इससे मैं घबरा जाऊंगी या आप ऐसी गलत चीजें लिखेंगे ग्रुप पे तो ये अच्छा लगेगा। मितेश, वेरी बैड। अगर आपको लगता है आप अपने टीचर को गाली दे के, अपने क्लासमेट्स को क्लासेस से किक करके या अपने टीचर को किक करके कूल लग रहे हो, या तुम्हें फुल मस्ती वाला मूड आ रहा है ना, या तुम फनी हो रहे हो, एपिक लॉल, कुछ नहीं हो रहा, एक नंबर के चोमू हो तुम। So how is the situation now? बहुत सारी चीजें तो चेंज हो गई है।
ऑफ कोर्स एकदम डिट्टो पहले जैसे तो नहीं है, अभी भी कितनी सारी जगहों पे जब हम जाते हैं तो वैसे सारे प्रोटोकॉल्स हमें दिखते हैं कि अरे मास्क पहन के रखना है, सैनिटेशन मेंटेन करना है। अब हम मच मोर हाइजीन पे कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हैं। देन जब हम कॉलेज जाते हैं, हमें हमारी कितनी सारी पर्सनल लेवल पे भी रूटीन्स चेंज हो गए जब, और मुंबई में कैसे काफी ज्यादा फास्ट पेस्ड लाइफ है, तो बहुत सारे लोग जब तब कॉलेज जाते थे तो कभी नाश्ता नहीं करेंगे, कभी लंच नहीं करेंगे, ये वो। लेकिन जब वो 2 साल से घर पे बैठे, उन लोग ने समवॉट वो रूटीन फॉलो किया कि सुबह के नाश्ता कर रहे हैं, दोपहर को खाना खा रहे हैं, तो वो सारी चीजें हम अभी ये नहीं कर सकते। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें ये सब चाहिए। तो ये सारी चीजें मतलब बोलते हैं ना, हम फॉलो करते हैं, अब हम अपनी हेल्थ का ध्यान देते हैं। इवन जब हमें ट्रैवल करना है, कुछ भी करना है, हम दिमाग में अपनी हेल्थ को रखते हैं, अपने रूटीन को रखते हैं, हम उससे वो बोलते हैं ना बैक सीट में ये नहीं कर देते। Wounds might leave a mark, but they surely heal. Times have changed, but so have we. Neither can we get back what we lost, but nor can we let the past ruin our future. The COVID era is slowly but surely coming to an end. We, the youth of the country, have and will stay resilient and secure a bright future, not only for ourselves but also for our nation.